हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड हाइज नर्सिंग। गाइस, आज हम कम्युनिकेशन टॉपिक देखेंगे और कम्युनिकेशन टॉपिक में जो है हम ज़्यादा पूरा डिटेल नहीं देखेंगे। इसको हम हाफ हाफ करके लेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो चलते हैं, देखते हैं हम कहाँ तक पहुँचते हैं। और छोटा ही वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी ताकि आप बोर ना हो। इसमें आपको टॉपिक के साथ साथ लेक्चर जो उसके जो नोट्स हैं वो भी प्रोवाइड करूँगी, और जिससे कि आप अपने नोट्स बना सकें अपने नोटबुक में, और आपके ये काफ़ी काम आने वाला है। ये जो है आपके सीनियर्स क्लासेस तक का काम आता है। तो इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और नोट्स बनाइएगा, ठीक है। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है वीडियो स्टार्ट करने से पहले, कि जो नए हैं इस चैनल में, जो पहली बार देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो उसके बगल में बेल आइकन है यानी कि घंटी का निशान है, उसको भी प्रेस करें, जिससे कि जितनी भी वीडियोस एजुकेशन से रिलेटेड इसमें डाली जाती हैं उससे आप पूरा फ़ायदा उठाएं। और ये हमारे मेंबर जो इस चैनल के जो माइंड हाइज नर्सिंग है उसके आप एक मेंबर बन जाएं। तो जो सब्सक्राइब है उसका मतलब है कि आप इसमें हमारे साथ ऐड हो रहे हैं, हमारे फैमिली के एक मेंबर बन रहे हैं, जिससे कि हम जो भी डिस्कस इसमें करते हैं, चाहे वो एमसीक्यूज़ हो चाहे वो लेक्चर हो, वो सभी का आप भी फ़ायदा उठा पाएँ। और जितने मेरे पुराने जो व्यूवर्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो भी लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें और अपने ओपिनियन दें कि वीडियो लेंदी तो नहीं हो रहे हैं, या उनको किस किस टॉपिक पे चाहिए। ऑन डिमांड भी इस पे डाले जाते हैं, तो वो उसे बता सकते हैं कि एमसीक्यूज़ अगर चाहिए तो कौन से टॉपिक पे चाहिए और कौन से सब्जेक्ट पे चाहिए मीन, ठीक है। और लेक्चर चाहिए तो वो किस सब्जेक्ट पे चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, वो भी आप बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो कम्युनिकेशन होता है ये क्या है? द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड कम्युनीज, ठीक है। कम्युनीज से जो बना है, लैटिन वर्ड से लिया गया है ये। और इसका मतलब वो जो लैटिन वर्ड है उसके कम्युनीज से लिया गया है। विच मीन कॉमन, उसका मतलब होता है कॉमन, जनरल तरीके, एक जनरली। और इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ फैक्ट, आइडियाज़, ओपिनियन एंड मीन्स दैट द इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन सच शेयर द मीनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग विथ वन अदर, ठीक है। क्या करते हैं इसमें? कम्युनिकेशन का मतलब ही क्या होता है कि जो भी ये आइडियाज़ हैं, ओपिनियन है, फैक्ट्स हैं, जो भी मतलब मैसेजेस हैं, उसको क्या करना, उस प्रोसेस को आगे बढ़ाना, मतलब एक इंडिविजुअल के साथ उसको शेयर करना, या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन जो भी होते हैं यानी कि इंडिविजुअल का ग्रुप जो होता है उसके संग शेयर करना। तो वही क्या है, और उसकी मीनिंग को अंडरस्टैंड करना, एक दूसरे के साथ उसको शेयर करना, समझना। तो ये हो गया कम्युनिकेशन का, कम्युनिकेशन इसको बोला जाता है, ठीक है। फिर डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज बिटवीन इंडिविजुअल, यानी कि जो कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होती है कम्युनिकेशन की, मैसेज को आदान प्रदान किया जाता है, मतलब करना इसमें होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको एक्सचेंज करना होता है एक दूसरे के साथ, और थ्रू कॉमन सिस्टम, यानी कि कोई कॉमन सिस्टम होते हैं, कुछ सिस्टम होते हैं, उनके थ्रू क्या करना होता है, जैसे कि सिंबल है, साइन, बिहेवियर्स हैं, उसके थ्रू क्या करना, अपने जो भी फीलिंग, आइडियाज़ जो हमने अभी फर्स्ट स्लाइड में देखी थी उसको शेयर करना एक दूसरे के साथ, ठीक है। वेस्टर्स डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो है कम्युनिकेशन एक इंटरचेंज ऑफ थॉट्स है, ओपिनियन और इंफॉर्मेशन और स्पीच, राइटिंग, साइन, इन सब का क्या है, वो कम्युनिकेशन एक इंटरचेंज है, ठीक है। और रॉबर्ट एंडरसन ने बोला कि कम्युनिकेशन इज़ द ट्रांसमिशन एंड इंटरचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडिया, फीलिंग, कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि इन सभी के जो जो भी इनके जो भी परिभाषाएं हैं, यानी कि जो डेफिनेशन है इन सब की, वो क्या हो रही है, एक दूसरे के संग मैच हो रही है। सभी में क्या किया जा रहा है, इंटरचेंज किया जा रहा है, ट्रांसमिट, अपनी जो जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है उसको ट्रांसमिशन और इंटरचेंज किया जा रहा है, फैक्ट, आइडिया, फीलिंग, और अपने जो जो भी सिंबल, साइन है उस और साइन ऑफ बिहेवियर है उसको एक दूसरे के संग इंटरचेंज किया जा रहा है। तो यही हो गया उसकी डेफिनेशन। मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन ऑल्सो सेम लाइक डेफिनेशन, कि मतलब हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है कम्युनिकेशन का, प्रोसेस
अ प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल म्यूचुअली एक्सचेंज देयर आइडियाज़ वैल्यूज़ फॉर थॉट्स फीलिंग एंड एक्शंस विथ वन और मोर पीपल। यानी कि किसी एक के साथ आप क्या करते हैं, अपने कम्युनिकेशन अपने मैसेज को सेंड करते हैं, बात करते हैं और उस अपनी फीलिंग आइडियाज़ को शेयर करते हैं, अपने थॉट्स को, जो भी आपके अंदर विचारधाराएं चल रही हैं उसको क्या करते हैं एक दूसरे के साथ, किसी एक के साथ या ग्रुप ऑफ पीपल के साथ, ग्रुप में भी उसको क्या करते हैं आप शेयर करते हैं। ठीक है, और यही एक इसका मतलब है कम्युनिकेशन का, कि कम्युनिकेशन ट्रांसफ़र द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। और इसको दूसरे शब्द में बोले तो ये क्या है, मैसेज को ट्रांसफ़र करना, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना किसी मतलब सेंडर के द्वारा, और मतलब कोई भेजने वाला जो होता है उससे रिसीवर को, यानी कि जो प्राप्त करता है मैसेज को, जिसको भेजा जा रहा है उसको, सो दैट इज़ द अंडरस्टूड द राइट कंटेंट कंटेक्स्ट। ठीक है, रिसीवर सो दैट, इसको क्या करना कि एक सेंडर जो होता है उसको रिसीवर को मैसेज सेंड करना और उसको उस मैसेज को क्या करना, अंडरस्टैंड करना कि वो मैसेज का मीनिंग क्या है। तो यही क्या है मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, वो कम्युनिकेशन। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में क्या आएगा, यानी कि इसकी जो प्रोसेसिंग है वो मेन जो प्रक्रिया है वो कैसी होगी कि जो द प्रोसेस ऑफ इनिशिएटिंग ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो इसका जो प्रोसेस है कम्युनिकेशन का वो स्टार्ट किया जा, उसको इनिशिएट किया जाएगा, फिर उसको ट्रांसमिट किया जाएगा, उसको स्टार्टिंग करना, उसको भेजना, और फिर भेजने जो सेंडर है उसको भेजेगा, तो जो रिसीवर है उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा, आखिरी में उसको मैसेज को अंडरस्टैंड किया जाएगा और उसका फीडबैक लिया जाएगा। इस तरीके से इसका प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, और क्या होगा, मीनिंग मेकिंग द ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन प्रोडक्टिव एंड गोल ओरिएंटेड। मैंने बोला कि ये क्या होता है, ये जो मैसेज होता है ये तब तक का भेजा जाएगा, मतलब इसमें ये जो मैसेज होता है इसको गोल ओरिएंटेड, यानी कि किस लिए बनाया गया है, क्या इसकी प्रोडक्टिविटी है, क्यों इसका क्या निचोड़ निकलना है, तो उसके लिए ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है जब तक कि उसको उसका गोल ओरिएंटेड, यानी कि गोल उसको मिल ना जाए, उसका क्या एम है वो इसमें ना आ जाए। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन आइडियाज एटीट्यूड बिटवीन द इंडिविजुअल। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो ये जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है उसमें इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ और एटीट्यूड वगैरह जो होती है एक दूसरे के साथ एक्सचेंज की जाती हैं। फिर कंटिन्यू करते हैं इसी प्रोसेस को। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज़ द कॉम्प्लेक्स ऑनगोइंग डायनामिक एंड मल्टी डायमेंशनल ह्यूमन इंट्रैक्शन। तो ये क्या होता है, जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल होता है। अच्छा ठीक है, कॉम्प्लेक्स होता है, ऑनगोइंग होता है यानी कि कंटिन्यूएशन में रहता है, और डायनामिक होता है यानी कि मल्टी डायमेंशनल होता है, यानी कि गतिशील जिसे बोलते हैं ना, चलता रहने वाला। ठीक है, कंटिन्यूस होता है, और इसके मल्टी डायरेक्शन होते हैं कॉम्प्लेक्स के। ठीक है, ह्यूमन इंट्रैक्शन में। और ये जो होते हैं इट इज़ द टू वे प्रोसेस, यानी कि एक अकेला कोई बात नहीं कर सकता अकेले से, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं कि ये टू वे प्रोसेस होता है। इस टू वे प्रोसेस होगा कम्युनिकेशन का बिटवीन द सेंडर एंड रिसिपेंट। ठीक है, दोनों के बीच में, यानी कि भेजने वाला और मैसेज को प्राप्त करने वाले के बीच का ये टू वे प्रोसेस होता है। मैसेज और इन्फॉर्मेशन और जो भी आइडियाज़ ये हैं, ये सब चीज़ें जो हम शेयर करते हैं, ये दो लोगों के बीच का क्या होता है, इंट्रैक्शन होता है, उनके बीच का कम्युनिकेशन होता है। एंड हैज़ सेवरल कंपोनेंट्स, इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने मैसेज को बात करते हैं, अपने मैसेज को सेंड करते हैं, उसको समझते हैं। ठीक है, इसमें आ जाते हैं रेफरेंट हो गया, सेंडर मैसेज हो गया, चैनल हो गया, रिसीवर हो गया, फीडबैक हो गया। ठीक है, ये सब हम फिर वन बाय वन देखेंगे। द कम्युनिकेशन प्रोसेस बिगिन विद द रेफरेंट। और जो कम्युनिकेशन जो प्रोसेस होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो होता है रेफरेंस से स्टार्ट होता है। ठीक है, और ये जो होता है हु गिव्स स्टिमुलस टू द सेंडर टू सेंड अ मैसेज, यानी कि ये जो रेफरेंट का मतलब होता है कि एक तरीके से कोई कंटेंट होना, ऑब्जेक्ट कुछ, उसको कोई ऐसा कंटेंट या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट या कुछ ऐसा इवेंट्स, किसी भी कुछ भी ऐसा स्टिमुलस उसको प्राप्त हो रहा है, मिल रहा है, जिससे कि वो क्या हो रहा है, स्टिमुलेट हो रहा है मैसेज को सेंड करने के लिए, सेंडर टू सेंड द मैसेज। ठीक है, जो सेंडर है वो मैसेज को सेंड करने के लिए क्या हो रहा है, स्टिमुलेट हो रहा है, किससे, रेफरेंस से। फॉलो बाय द सेंडर
एनकोडिंग द मैसेज एंड सेंडिंग इट थ्रू अप्रोप्रिएट चैनल। वो क्या करता है, स्टिमुलेट होता है और फिर उसको इनकोडिंग करेगा, मैसेज को बनाना और फिर उसको क्या करना, भेजना किसके थ्रू, अप्रोप्रिएट चैनल के थ्रू, किसको, रिसिपेंट को। ठीक है, जो प्राप्त करता है उसको, वो जो प्राप्त करने वाला है यानी कि जो सेकंड पर्सन है उसको अप्रोप्रिएट चैनल मतलब कोई ऐसा चैनल के थ्रू मैसेज को भेजना जो कि उसको ठीक से मिल जाए और वो उसको अंडरस्टैंड कर पाए। ठीक है, फाइनली द रिसिपिएंट इनकोड द मैसेज, इंटरप्रेट इट एंड सेंड फीडबैक टू द सेंडर यूजिंग एन अप्रोप्रिएट चैनल। और फिर फाइनली क्या होता है कि जो मैसेज रिसिपिएंट तक पहुंचता है वो उसको एनकोड करता है मैसेज को, और उसको समझता है, उसको डिटेल करता है, इंटरप्रेट करता है और उसको क्या करता है, सेंडर को उसका फीडबैक देता है यूजिंग अप्रोप्रिएट चैनल। और वो भी क्या करेगा, अप्रोप्रिएट चैनल का यूज़ करके उसको क्या देता है, फीडबैक प्रोवाइड करवाता है सेंडर को। ठीक है, दिस साइकिल प्रोसेस कंटिन्यू। ये जो साइकिलिंग है, जो ये है ऑनगोइंग है, यानी कि कंटिन्यू चलता रहता है। जैसे एक साइकिल का पहिया साइकिलिंग करता है ना, जो चलता रहता है एक व्हील, उसी तरीके से ये साइकिल के पहिए की तरह चलता रहता है, कंटिन्यूस होता है, हम ऐसे समझ सकते हैं। टिल द डिज़ायर पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, कब तक का, जब तक कि उसका जो एक जो डिज़ायर पर्पस था जिसके लिए मैसेज भेजा गया था, वो पर्पस जब तक का उसको क्या ना हो जाए, अचीव ना हो जाए, वो तब तक का ये उसको क्या करता है, कंटिन्यूस रहता है। टिल द, जैसे इसमें लिखा है, टिल द डिज़ायर पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इज अचीव बाय द सेंडर एंड और द रिसिपेंट, दोनों को ही उसका जो मैसेज का जो मीनिंग है, जो भी उसका जो पर्पस था वो अचीव ना हो जाए, तब तक ये साइकिलिंग की तरह कंटिन्यूस रहता है। हम ऐसा समझ सकते हैं कि कंटिन्यू प्रोसेस है, ऑनगोइंग प्रोसेस है। फिर हम देखते हैं कम्युनिकेशन के कुछ गोल होते हैं जिसके लिए ये हम इतना कम्युनिकेट कर रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं, तो उसका हमारा क्या गोल होता है, टू चेंज द बिहेवियर, यानी कि बिहेवियर बदलने के लिए होता है। और टू गेट एंड गिव इंफॉर्मेशन को लेने के लिए या इंफॉर्मेशन को देने के लिए, ये हम इसका एक गोल, देना और लेना, मैसेज को देना और फिर उससे फीडबैक को लेना कि क्या उसका आखिरी में रिजल्ट हुआ। टू गेट एक्शन, और उस जो भी इंफॉर्मेशन मिली है या भी जो भी उसका रिजल्ट हुआ है उसके अकॉर्डिंग एक्शन को करना, यानी कि कोई भी एक्शन लेना, एक्टिविटीज़ को करना, क्या करना है अब नेक्स्ट में। ठीक है, टू परसुएट्स मतलब कि उसको क्या करना, रीअश्योर होने के लिए, उसको जो ये कम्युनिकेशन का एक गोल ये भी है, रीअश्योर करना, यानी कि उसके बारे में ठीक से कंफर्मेशन करना। ठीक है, एंड एंश्योर अंडरस्टैंडिंग, और उसके बाद क्या करना, अंडरस्टैंड मतलब वो मैसेज का मीनिंग का क्या मतलब निकला, उसका क्या निचोड़ निकला है, फीडबैक निकला, उसमें एंश्योर करना। तो ये तो इसके गोल हो गए। उसके बाद हो गया वर्ड्स लोइक्स 4 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। इनके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स थे जो कि 4 कम्युनिकेशन के जो 4 प्रिंसिपल हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। उसमें है वन अलोन कैन नॉट कम्युनिकेट, यानी कि जो कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है कोई एक अकेला उसको नहीं कर सकता, यानी कि एक इंडिविजुअल कम्युनिकेट नहीं कर सकता है। ठीक है, एंड कम्युनिकेशन हैज़ अ कंटेंट एंड रिलेशनशिप एस्पेक्ट, और जो एवरी कम्युनिकेशन में, यानी कि हर एक कम्युनिकेशन में क्या होना चाहिए, कंटेंट होता है और रिलेशनशिप होता है तभी, यानी कि अब किसी अनजान पर्सन या जिसको हम जानते भी नहीं है उसके साथ हम क्या बात करेंगे, तो हमारा, और जो हमारे पास जो कोई कंटेंट होता है वो किससे रिलेटेड होता है, वो मटेरियल जो है वो किससे रिलेटेड है, किससे हमें वो मैसेज को साझा करना है, यानी कि इंटरचेंज करना है, तो वो कम्युनिकेशन के अंदर होता है। हर कम्युनिकेशन में एक रिलेशन होगा और एक कंटेंट होगा। ठीक है, उसके बाद है सीरीज ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ बी viewed as an interrupted series of इंटरचेंज। ठीक है, अनइंटरप्टेड सीरीज। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो हर कम्युनिकेशन में एक मटेरियल होगा और एक रिलेशन होगा और जो बाद वाला जो क्या करता है उसको कम्युनिकेट करता है, यानी कि एक सीरीज़ होती है उसमें। ठीक है, व्यूज़ होता है मतलब कि वो जो, जैसे हमने आगे देखा था, कम्युनिकेशन को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो सेकंड पर्सन है वो उसको रिसीव करेगा और जो सेंडर है उसको सेंड करेगा। ठीक है, सेंड करेगा और फिर उसमें देखेंगे कि उसमें क्या
उसका व्यू, उसका जो फीडबैक है वो क्या मिला है। तो जब तक कि कुछ उसका फीडबैक नहीं मिलता, यानी कि कोई इसका रिजल्ट नहीं मिलता, रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए कम्युनिकेशन ना, कोई भी मैसेज जो होता है वो रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। तो जब तक कि वो नहीं होता तब तक ये अनइंटरप्टेड सीरीज रहती है, ये तब तक ये चलता रहता है, ठीक है। एंड ऑल कम्युनिकेशन रिलेशनशिप आर इधर सिमेट्रिकल और कॉम्प्लीमेंट्री डिपेंडिंग ऑन वेदर, ठीक है। तो इसमें है कि जो भी इसके जो सभी कम्युनिकेशन रिलेशनशिप जो होते हैं, या तो वो सिमेट्रिकल या होते हैं या फिर कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि एक जैसे होते हैं, एक समान होते हैं, चाहे वो मतलब सिमेट्रिकल हो या कॉम्प्लीमेंट्री हो, एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं ये कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके बाद हो गया रेफरेंट। रेफरेंट क्या होता है, ये एलिमेंट है, ठीक है, एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये जो अब हम इसको वन बाय वन देखते हैं कि जो एलिमेंट होते हैं, सबसे पहले इसमें आता है रेफरेंट, जैसे हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में भी देखा था। रेफरेंट का मतलब होता है कोई भी इवेंट, सिचुएशन, ऑब्जेक्ट, इसमें आप समझ सकते हैं कोई भी मटेरियल, कुछ भी, जिससे क्या होता है, जैसे हिंदी में बोलेंगे ना, वो संदर्भ जिसे बोलेंगे, एक कुछ होना चाहिए मटेरियल। तो अ रेफरेंट मोटिवेट द सेंडर। जो रेफरेंट होता है वो क्या करता है, मोटिवेट करता है किसी भी सेंडर को, जो कि मैसेज को सेंड कर रहा है, किसको, रिसीवर को, ठीक है। सेंडर और रिसीवर दोनों को ही वो क्या कर रहा है, मोटिवेट करता है टू शेयर इन्फॉर्मेशन, यानी कि इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए मैसेज, ऑब्जेक्ट, साउंड, साइन, इसमें सब कुछ आ जाएगा, टाइम, शेड्यूल, आइडियाज़, परसेप्शन, सेंसेशन, इमोशन, ऑर्डर, यानी कि इसमें ये सभी कुछ आएंगे। जैसे कि संदेश, मतलब कि मैसेज का मतलब क्या हो गया, संदेश, जैसे आपको पता ही है। ऑब्जेक्ट मतलब जो भी मटेरियल है, वस्तु जिसे बोलते हैं। और साउंड मतलब जो ध्वनि होती है। और प्लेसेस होते हैं, समय हो गया, कार्यक्रम हो गया, विचार, धारणाएं हो गई, संवेदनाएं हो गई, भावनाएं हो गई, स्मेल हो गई। ये सबको क्या करना, एक दूसरे के साथ क्या करना, इनिशिएट करना, कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। तो ये स्टार्ट करने के लिए ये रेफरेंट का होना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने के लिए रेफरेंट होता है, जिसमें ये सब आते हैं जो अभी बताया आपको। और जो रेफरेंट को हम ये भी समझ सकते हैं, जैसे रेफरेंट का मतलब होता है एक तरीके से नॉलेज, जो सेंडर होता है, रिसीवर के, जो सेंडर और रिसीवर की जो बीच में जो एक्सपीरियंस को डेवलप करना होता है, और कम्युनिकेशन प्रोसेस को और अधिक इफ़ेक्टिव मैनर में उसको मतलब क्या करता है, वो व्यवस्थित करने में हेल्प करता है ये रेफरेंट, ठीक है। यानी कि जब वो अपना एक्सपीरियंस दूसरे के संग शेयर करेगा, तो उसका जो जो एक्सपीरियंस है, धीरे धीरे वो और डेवलप होता चले जाएगा, और उसका जो कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे उसको उसकी जो एक्सपीरियंस है वो डेवलप होगा। जैसे कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे देखें कि अगर नर्सिंग के फील्ड में देखें, तो क्या होता है कि जो किसी पेशेंट को अगर ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, तो एक रेफरेंट है कि एक ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुई है पेशेंट को, तो उसके जो साइनम सिम्टम होते हैं, उसकी जो प्रॉब्लम होती है, उसको क्या करती है नर्स, अंडरस्टैंड करती है, और फिर वो उसको आगे का प्रोसेस स्टार्ट करती है कि मैसेज देना है या उसमें खुद उसको परसीव करना है, और उसमें क्या हमें एक्टिविटीज़ करनी है। तो वो एक कम्युनिकेशन का एक उसका रेफरेंट हो जाएगा। उसके बाद हो गया सेंडर। अब सेंडर क्या होता है, सेंडर का मतलब होता है प्रेषक, यानी कि भेजने वाला। अ सेंडर इज अ पर्सन हु एनकोड द सेंड द मैसेज टू द एक्सपेक्टेड रिसीवर थ्रू एन अप्रोप्रिएट चैनल, ठीक है। जो सेंडर होता है वो क्या करता है, कोई भी मैसेज होता है उसको क्या करना, एनकोड करना, और उसको सेंड करना मैसेज को किसी एक्सपेक्टेड चैनल, मतलब रिसीवर को, जिसको कि उसने भेजना है, उसको अप्रोप्रिएट चैनल के थ्रू, यानी कि जो अप्रोप्रिएट चैनल वो चूज़ करेगा, बाय द ईमेल हो, फ़ोन हो, या फिर कोई भी ये मटेरियल जो कि आजकल हम लोग यूज़ करते हैं, ये जो चैनल्स होते हैं, कोई भी, जैसे कि सोशल मीडिया के थ्रू हो या मोबाइल के थ्रू हो, तो वो क्या करेगा, अप्रोप्रिएट चैनल को यूज़ करेगा मैसेज को सेंड करने के लिए, ताकि रिसीवर को ठीक से मैसेज मिल जाए। इन अदर वर्ड अगर बोलें तो सेंडर इज अ सोर्स। सेंडर क्या है, एक सोर्स होता है, ठीक है। एन एनकोड, उसको हम एनकोडर भी बोल सकते हैं, सेंडर को सोर्स भी बोल सकते हैं। हु
wishes to convey a message or information to another individual or group of individual। तो हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि इसमें क्या करते हैं, सेंडर मैसेज को एनकोड करेगा, उसको समझेगा और उसको क्या करता है, कन्वे करेगा मैसेज को और इन्फॉर्मेशन को किसी दूसरे इंडिविजुअल को या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को। ठीक है, फिर है जो सेंडर होता है, हम उसको ये भी कह सकते हैं कि आ सेंडर इज अ सोर्स ऑफ मैसेज, यानी कि मैसेज का एक सोर्स होता है। एनकोड का एक सोर्स, एनकोडर का एक सोर्स था, मैसेज का एक सोर्स है। दैट इज़ द जनरेट टू बी डिलीवर्ड टू द रिसीवर। वो क्या करता है, जनरेट करेगा टू बी डिलीवर टू द रिसीवर आफ्टर अप्रोप्रिएट स्टिमुलस फ्रॉम द रेफरेंट, यानी कि जो भी उसको रेफरेंट के स्टिमुलेट हुआ वो रेफरेंट से, और उसको जो भी उसने इनकोड किया उसने उसको क्या करा, रिसीवर जो रिसीव करने वाला है उसको वो मैसेज को जनरेट कर देता है, यानी कि डिलीवर कर देता है, जिससे कि उसका फीडबैक अच्छी से उसको मिले, यानी कि आपस में वो उसको एक्सचेंज करते हैं। फिर है मैसेज। मैसेज क्या होता है, मैसेज जो होता है वो होता है, मैसेज इज़ द कंटेंट, हम समझ सकते हैं कंटेंट होगा ना तभी वो एक मैसेज बनेगा कि हम किस पे बात कर रहे हैं, किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो मैसेज इज़ द कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लिए हमें आपस में बात करने के लिए, एक दूसरे से मैसेज पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ कंटेंट की ज़रूरत पड़ती है, वही मैसेज है। ठीक है, एंड में कंटेंट, इसमें कैसा हो सकता है कंटेंट, वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है और सिंबॉलिक लैंग्वेज में भी हो सकता है, यानी कि मैसेज कम्युनिकेशन की एक मटेरियल होता है, और जो कि मौखिक हो सकता है, यानी कि जो वर्बल मीन वो मौखिक, और जिसमें कि कोई शब्द नहीं होते। नॉन वर्बल का मतलब हो गया जो जिसमें कि बात नहीं करना है और नॉन वर्बली उसको अपना मैसेज पहुंचा देना है। ठीक है, और सिंबॉलिक लैंग्वेज का मतलब हो गया कोई ऐसी इमेजेस के थ्रू उसको मैसेज देना हो सकता है इसमें। ठीक है, तो ये हो गया मैसेज। ठीक है, और मैसेज प्रोसेस को भी हम बोल सकते हैं, ये एक इसेंशियल इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, यानी कि एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है हमारे जो भी हम कम्युनिकेशन का जो ये प्रोसेस है, इसमें जो मैसेज प्रोसेस एक जो होता है इसेंशियल एलिमेंट हो सकता है। कभी कभी जो सेंडर और रिसीवर के जो परसेप्शन और पर्सनल फैक्टर्स होते हैं वो इस एक जो एलिमेंट होता है उसको क्या कर सकते हैं, ख़राब भी कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए कम्युनिकेशन के जो अकॉर्डिंग जो होता है कभी कभी रिजल्ट नहीं भी मिलता है, तो इसलिए जो मैसेज होता है वो बहुत अच्छा सटीक होना चाहिए, जिससे कि जो भी गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, जो भी आप जिस पर्पस के लिए मैसेज भेज रहे हैं वो पर्पस आपका सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम इसको बोल सकते हैं कि एक मैसेज को अगर दो लोगों से आप कन्वे करवाएं, यानी कि दो लोग अगर एक मैसेज को भेजें तो उनके दोनों के अपने 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 अलग अलग तरीके से वो प्रेजेंट करेंगे किसी मैसेज को, इसलिए जो मैसेज होता है वो वेल प्लान होना चाहिए। ठीक है, पहले उसके अच्छे से प्लान कर लेना चाहिए कि वो सेंड किया मतलब कैसे किया जाना चाहिए, जिससे कि जो कम्युनिकेशन का जो एक्चुअल पर्पस है वो अचीव हो पाए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मैसेज का पहले अच्छे से प्लान करना चाहिए, उसके बाद मैसेज को सेंड करना चाहिए, ताकि वो उसका जो पर्पस है वो एक्चुअल जो पर्पस है जो गोल है वो अचीव हो पाए। ठीक है, तो इसलिए सबके अपने अपने तरीके अलग अलग हो सकते हैं, तो इसलिए बेस्ट चैनल का यूज़ करना चाहिए मैसेज को सेंड करने के लिए। तो ये मैसेज हो गया एक कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद हम देख सकते हैं कि 4 मोड्स ऑफ एनकोडिंग द मैसेज फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसमें जो है 4 तरीके से जो होते हैं मैसेज को ये मैसेज कम्युनिकेट कर सकते हैं। जिसमें कि हो गया सरफेस मैसेज विद डायरेक्ट एंड सिंपल मीनिंग। जो ये होता है इसमें जो सरफेस मैसेज होते हैं वो डायरेक्ट और सिंपल मीनिंग के लिए संदेश होते हैं, सिंपल मीनिंग होता है जिससे कि इजीली समझ में आ जाए। कॉन्शियसली एनकोडेड मैसेज जो होंगे विच कंटेन अ सेकेंडरी मैसेज बिलो द सरफेस। कॉन्शियसली जो मैसेज होते हैं इनकोड किए जाते हैं, जो कॉन्शियसली मैसेज, उसमें क्या होता है कि जो अंडर द सरफेस क्या होता है उसमें एक सेकेंडरी मैसेज होगा। ठीक है, अंडर द सरफेस उसमें एक सेकेंडरी मैसेज ज़रूर होगा, जो कि जो रिसीवर है वो उस तक पहुंचेगा और उसको वो अंडरस्टैंड करेगा। अनकॉन्शियसली इनकोड मैसेज जो होते हैं इन विच फीलिंग आर अनकॉन्शियसली डिस्गाइज्ड टू प्रोटेक्ट एक्सपीरियंस और इमोशन। इसमें क्या होता है कि
जो अनकॉन्शियसली एनकोडेड जो मैसेज होते हैं, इसमें जो फीलिंग या जो एक्सपीरियंस होते हैं, यानी कि जो अनुभव होता है और जो उसकी जो फीलिंग होती है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें क्या किया जाता है, और मैसेज को चेंज कर दिया जाता है, चेंज किया जाता है इसमें, ठीक है। चेंज करके उस मैसेज को भेजना, यानी कि अपनी फीलिंग को और अपने जो भी इमोशंस हैं उसको प्रेस करना, मतलब उसको दबाना, ताकि जो मैसेज, जो भी मैसेज है वो उसका वो गलत ना हो जाए। वो मैसेज का मतलब जो होता है वो उसको अपनी जो फीलिंग और एक्सपीरियंस है उसको चेंज, मतलब उसको चेंज करके मैसेज को सेंड करना, ठीक है। ताकि वो प्रोटेक्ट रहे, उसका जो भी एक्सपीरियंस और इमोशन है वो प्रोटेक्ट रहे। तो उस मैसेज को इस तरीके से इनकोड करना। उसके बाद हो गया डंपिंग। डंपिंग वेयर एन इंडिविजुअल गेट्स रीड ऑफ द disturbing experiences or emotion by the dumping them on someone else। इसमें क्या होगा कि जो जहाँ डंपिंग, जहाँ किसी पर्सन को, अगर किसी इंडिविजुअल को कोई मैसेज, जो परेशान करने वाले जो एक्सपीरियंस होते हैं और जो फीलिंग होती है, उसको किसी और पे डंप कर देना, यानी कि और पे डाल के उसको छुटकारा मिल जाता है, ठीक है। जैसे किसी को कोई मैसेजेज हैं वो परेशान कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसके एक्सपीरियंस और इमोशंस जो भी हैं उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो वो परेशान कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, किसी दूसरे समवन पे उसको डंप कर देगा, उसको डाल देगा, और वो खुद ही उससे फ्री फ्रॉम टेंशन हो जाएगा। तो ये इसका मतलब हो गया, ठीक है। फिर है चैनल। अब हम देखते हैं जो फोर्थ वन है वो है चैनल। उसमें क्या होता है कि एक चैनल, ये एक ऐसा मीडियम होता है, जिससे समझ में आ रहा है आपको कि ये मीडियम, हम इसको समझ सकते हैं चैनल को, कि मीडियम थ्रू विच अ मैसेज इज सेंट और रिसीव बिटवीन टू और मोर पीपल। इसके थ्रू क्या होता है, चैनल के थ्रू जो मैसेज होता है वो भेजा जाता है किसी रिसीवर, एक या दो लोगों में रिसीव किया जाता है, किसी एक को या ग्रुप ऑफ पीपल को मैसेज जो होता है किसी भी चैनल के या किसी मीडियम के थ्रू उसको भेजा जाता है। यानी कि मैसेज अब हो गया, बन गया, तो अब उसको भेजने के लिए भी हमें कोई ना कोई चैनल को यूज़ करना पड़ेगा। तो इस चैनल में हम विजुअल चैनल, ऑडिटरी चैनल, टैक्टाइल चैनल और कंबाइंड चैनल इसके अंदर आते हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि ये चैनल, इनमें ये चैनल हम ऐड कर सकते हैं। तो इन विजुअल चैनल में क्या होगा, इसमें हो गया फेशियल एक्सप्रेशन, हो गया बॉडी लैंग्वेज, हो गई पोस्चर, गेस्चर, और पिक्चर्स और रिटर्न वर्ड्स और इलेक्ट्रॉनिक मेल्स, मास मीडिया एक्सेट्रा इसके अंदर आएगा विजुअल में, जिसको कि हम देख सकते हैं, ठीक है। हम फेशियल एक्सप्रेशन को देख सकते हैं, किसी की बॉडी लैंग्वेज को देख सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू ही हमको काफ़ी मैसेज मिल जाता है। यानी कि कोई, जैसे फॉर एग्जांपल पेरेंट्स हैं और उनका फेशियल, कोई गेस्ट आए घर में, तो वो उनके सामने आपको डांट नहीं पा रहे हैं, कोई गलत आपको लग रहा है, उन आपकी एक्टिविटी उन्हें पसंद नहीं आ रही है, तो वो अपने फेशियल एक्सप्रेशन से या अपनी आइज़ से आपको समझा देंगे कि हम गुस्सा है, गलत हो रहा है ये सब, ठीक है। अब जैसे बॉडी लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज में से आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ जाएगा कि ये गुस्से में है, ठीक है। पॉस्चर हो गया, उनका एटीट्यूड हो गया, जो भी जिस तरीके से वो डील, ये हम सब देख सकते हैं, इसको हम आंखों से देख सकते हैं। पिक्चर के थ्रू कोई मैसेज हमें मिल रहा है या कोई लिखित मिल रहा है, कुछ गेस्चर, और ये कोई रिटर्न वर्ड है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मेल को हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसमें वो सारे आ जाते हैं इस चैनल में, जिसको कि हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके अंदर हम इन सब के थ्रू मैसेज को क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। फिर है इन ऑडिटरी चैनल। ऑडिटरी में जिसको हम सुन सकते हैं, लेकिन जैसे कि वीडियो, जैसे वर्ड्स हैं, वर्ड्स को हम सुन सकते हैं, साउंड्स हो गई, टेलीफोन हो गया, मोबाइल हो गया, रेडियो हो गया, कम्युनिकेशन, और ये सब चीज़ें इसमें आ जाएगा, ठीक है। जो डिलीवरिंग रेडियोस, ये जो भी ऑडियो कंटेंट जो भी डिलीवर्ड हो रहा है वो हम सुन सकते हैं, जैसे कि वॉइस मेल हो गया, रेडियो हो गया, वो सब इसमें ऑडिटरी में आएगा, जिसको कि हम सुन सकते हैं। इनके थ्रू हम क्या करते हैं, मैसेज को सेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेटेस्ट अगर देखें तो टाइप करने में मन नहीं होता है, तो वॉइस मैसेज हम भेज के थ्रू दी व्हाट्सएप, और ये हम उसको क्या करते हैं, मास मीडिया के थ्रू अपने जो भी कंटेंट है वो पहुंचाते हैं ऑडिटरी के थ्रू में अपने मैसेज, ठीक है। टैक्टाइल में आ जाएगा टचिंग, टच सेंसेशन, थेराप्यूटिक टच, इसमें आ जाएगा टैक्टाइल चैनल में। अब इसमें जैसे थेराप्यूटिक टच में हो गया, जैसे डॉक्टर ने
किसी जैसे पल्स लेना हो गया, उसको टच करना हो गया, उसकी मतलब जैसे हॉट है कि कोल्ड है, उसको स्किन को टच करना, इस तरीके से इसमें टैक्टाइल में इस तरीके का मैसेज आएगा कि हाँ इसको टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा पेशेंट गर्म है, हमने चेक नहीं किया थर्मामीटर से, जस्ट उसको टच करके देखा हाँ और ये ऐसा है, तो ये पता चल जाएगा। थेराप्यूटिक टच हो गया इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद आ गया कंबाइंड चैनल। कंबाइंड में आ गया दोनों, ऑडियो भी आ गया, विजुअल भी आ गया इसमें, और ये सारे इसमें जो कंबाइंड तरीके से जो भी जितने सब हैं ये इसमें कंबाइंडली आ जाएंगे। यानी कि जैसे एक पिक्चर है हम देखते हैं, उसमें चलते फिरते हमें दिखते हैं, सुनते हुए भी हम देखते हैं, उनको ऑडियो विजुअल सब हम इसमें देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और किसी के वर्ड है वो हम किसी को सुन सकते हैं, टच करके भी देख सकते हैं, या वो जो बोल रहा है उसको हम सुन सकते हैं। तो ये सब कंबाइंड मेथड में आ गया, ठीक है। अब हो गया इसका दूसरा हो गया ये फिफ्थ वन इज द जो है रिसीवर। रिसीवर इज द इंडिविजुअल हु ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इंटेंडेड रिसीव इन डिकोड एंड इंटरप्रेट द मैसेज सेंड बाय द सेंडर सोर्स ऑफ मैसेज। इसमें रिसीवर में हम शुरू से ही देख रहे हैं, आपको समझ में आ गया कि रिसीवर एक इंडिविजुअल होता है। जो रिसीवर होता है वो एक इंडिविजुअल है या एक इंडिविजुअल का ग्रुप है जो मैसेज के सेंडर और सोर्सेस के द्वारा भेजे गए जो मैसेज हैं उसको क्या करता है, रिसीव करता है और उसको डिकोडिंग करता है और उसको इंटरप्रेट करता है, यानी कि उसको समझता है, उसको डिटेल करता है, ठीक है। सो एक हम ये भी कह सकते हैं कि जो एक रिसीवर को डिकोडर के रूप में भी जाना जाता है, और इसे कम्युनिकेट प्रोसेस के द्वारा जो कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस होता है वो जो कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस होता है इसको हम अदर एंड भी मान सकते हैं रिसीवर को, ठीक है। अदर एंड मतलब जो सेकंड एंड है, फर्स्ट एंड तो सेंडर हो गया और जो मैसेज को सेंड कर रहा है, और दूसरा हो गया, दूसरा एंड हो गया वो रिसीवर हो गया, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अ रिसीवर इज ऑल्सो नोन एज द डिकोडर एंड कंसिडर्ड एज अनदर एंड ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस, ठीक है। और कुछ लोग ये बिलीव करते हैं, सम एक्सपर्ट बिलीव दैट द सेंडर एंड रिसीवर आर टू फेसेस ऑफ कॉइन, ठीक है। यानी कि जो एक सिक्का होता है उसके दो पहलू होते हैं, दोनों सिक्के एक दूसरे के पहलू हैं, सिक्के के दोनों एक फेसेस हैं, कौन, सेंडर और रिसीवर, ठीक है। बोथ आर द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस, इसलिए ये दोनों क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल होते हैं। तो आप इस तरीके से भी इसके नोट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। देन द फीडबैक क्या हो गया, फीडबैक जो उसको अब उसकी क्या रिएक्शन हो गया, क्या प्रतिक्रिया हुई, क्या रिजल्ट मिला, ये सब आ जाएगा फीडबैक के अंदर। फीडबैक इज द रिटर्न मैसेज सेंड बाय द रिसीवर टू द सेंडर। अब जो सेंड किया था सेंडर ने मैसेज, वो रिसीवर को मिला, अब रिसीवर ने उसको क्या समझा, क्या उसने उसको इंटरप्रेट किया, क्या इंटरप्रेट करके उसने उसको वापस रिटर्न कर दिया, मैसेज को रिटर्न करना ही फीडबैक होता है, ठीक है, रिसीवर के द्वारा सेंडर को, ठीक है। इसमें क्या होता है, इट इज़ द मोस्ट इसेंशियल एलिमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। इट इज़ ऑल्सो, हम बोल सकते हैं ये भी बहुत ज़्यादा इसेंशियल एलिमेंट होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस का। क्योंकि ये क्या कर रहा है, उसको एज इट शो दैट द रिसीवर हैज़ अंडरस्टूड द प्राइमरीली, मतलब ये शो कर रहा है कि जो भी मैसेज हमें मिला था वो हम समझ गए हैं, और वो अब हमने आपको बता दिया कि उसकी मीनिंग क्या है, तो ये इसमें फीडबैक आ जाएगा, ठीक है। फिर है कंफाउंडिंग एलिमेंट्स का मतलब हो गया कंफाउंडिंग एलिमेंट मीन हो गया कंफ्यूजिंग वाला, जैसे होता है ना कुछ कंफ्यूजिंग, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं भ्रमित करने वाले जो एलिमेंट होते हैं वो इसके अंदर आएंगे। दीज एलिमेंट आर नॉट अ डायरेक्ट पार्ट ऑफ फ्लो ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये तो डायरेक्ट तो नहीं होते हैं, डायरेक्ट पार्ट नहीं होते हैं फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन का जो हम फ्लो कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसके डायरेक्ट पार्ट नहीं होते हैं, बट इन्फ्लुएंस द कम्युनिकेशन प्रोसेस सिग्निफिकेंटली इनडायरेक्टली। लेकिन जो इनडायरेक्टली क्या करते हैं उससे उसमें अपना उसको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं एक तरीके से ना, सिग्निफिकेंटली जो होते हैं उसको इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, प्रभावित, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभावित करना, तो बट उसको क्या कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कम्युनिकेशन को इनडायरेक्टली, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्फाइंडिंग एलिमेंट। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस चैनल और वीडियोस, ठीक है। तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा इस वीडियो को, और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो, और उसके
बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएं वीडियो के, ठीक है। तो ये देखिए, अभी तो इसमें पूरा नहीं हुआ। कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है, जो टॉपिक है, वो काफ़ी लेंदी है, तो इसलिए मैंने इसको पार्ट्स में लिया है, अदरवाइज बहुत लेंदी हो जाता है वीडियो और आप बोर हो जाते हैं। तो अब हम नेक्स्ट में देखेंगे, कुछ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके कुछ बैरियर होते हैं, वो सब हम इसमें अब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो आप इसको पार्ट 1 भी समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में भी ज़रूर मिलिएगा और देखिएगा आपके। और इसको जो मैंने अभी इसमें आपको मटेरियल प्रोवाइड किया है, तो प्लीज़ इसके नोट्स बना लीजिए अपनी नोटबुक में। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो ये आपके काम आने वाले हैं, आपको सीनियर क्लासेस में भी ये काम आते हैं, तो इसको हल्के में मत लीजिए टॉपिक को। और देखिए, सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर, जिससे कि आपको इस चैनल में फ़ायदा ही होगा अगर आप स्टूडेंट हैं। अगर आपने स्टूडेंट नहीं हैं, आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो भी फ़ायदा होगा, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डाले जाते हैं, जिसको कि हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन भी किया जाता है, जितना कि हमारा बेस्ट हम इसमें देने की कोशिश करते हैं। तो गाइस, गुड बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नए वीडियो में और कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।